लाइफ में ना एक समय ऐसा आता है जब हम में से किसी ना किसी को लाइफ में एक फ़ैसला लेना पड़ता है। आप चाहें तो आज इस तरफ खड़े होंगे या उस तरफ एक दूसरी साइड खड़े होंगे। सेफ ज़ोन आप पकड़ते हो या फिर आप एक वॉरियर ज़ोन की तरफ जाते हो। ये सब फ़िक्स है लाइफ में, आप इसको बदल नहीं सकते, सबको फ़ैसला लेना होता है। और आज शायद मुझे लगता है आज का दिन ये मेरे लिए था जो किस्मत ने तय करा था। आज सोने में लगभग सुबह के 4 बज गए। 4 साढ़े 4 बजे तक मैं बैठ के यही सोचता रहा कि मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सुबह साढ़े 4 बजे मैंने फ़ैसला लिया कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँगा, ना कि वो जो दूसरे चाह रहे हैं। अब दूसरे कैसे, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझोगे। तो ये जो वीडियो है मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी वीडियोज़ में से एक है। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी अपनी वीडियोस बनाई हैं, सेल्फ़ रिकॉर्डिंग, रोते धोते दुखी वाली, पर मैं कभी उनको अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता है जो लोग मेरे साथ हैं ना, उनको ऐसा देख के बड़ा दुख होगा मेरे प्रति। तो मैंने इसीलिए उन सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया। मैंने उनमें वादा करा था मैं अपलोड करूँगा, लेकिन शायद वादा जो शब्द है इसको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि लोग अक्सर इसको तोड़ देते होंगे प्रॉमिस को ना, तो मे बी यही रीज़न रहा होगा। तो मैंने वो वीडियोज़ डिलीट कर दी। खैर, इस वीडियो को देख के ना आप मुझे बताना आपका क्या फ़ीडबैक है, क्या सजेशन है। तो आज 29 तारीख है और मंगलवार का दिन है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने अपने बॉस को वॉइस नोट भेजा कि सर मैं ये जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकता और मैं जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ, और सॉरी आपके साथ मैं या किसी भी कंपनी के साथ फ़िलहाल मैं फ़र्दर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, क्योंकि रोज़ 8 घंटे या 7 घंटे ऑफिस में बैठ के जो चीज़ मेरे दिमाग में घूमती वो ये कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, ना ही ये सब करके जो मेरे सपने हैं वो फुलफ़िल करे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आज का डिसीज़न लिया, नौकरी छोड़ने का फ़ैसला, ये इंडिपेंडेंटली होके अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का मैंने फ़ैसला लिया और मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे नहीं पता सही में कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता जो डिसीज़न आप लेते हो वो फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगा। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, और अनुमान कितना सही है या कितना गलत है ये एक अनुभवी राजा पे डिसाइड करता है। अब मैं ना तो अनुभवी हूँ मुझे लगता है, ना कोई राजा हूँ। खैर, आप सभी को मेरा नमस्ते, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और बेहतरीन लगेगी। एक तरीके से मुझे कोई चाहिए था बात करने के लिए, लेकिन जिससे भी मैं बात करता तो मुझे सब सजेशन ही देते आलतू फालतू के, शायद या काम के, मुझे नहीं पता। लेकिन इसीलिए मैंने सोचा मैं वीडियो में अपने सारी मन की बात रख दूँगा, बाकी कोई नहीं। तो आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें हो सकता है मेरा जो वॉइस फ्लो है थोड़ा अप डाउन रहे, क्योंकि ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, डायरेक्ट मेरे थॉट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स को चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो 10,000 5,000 में उनके लिए जॉब करें, और उनको मिल भी जाता है और फिर वो उनको गधा मजदूरी करवाते हैं। खैर, मेरी कंपनी एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं है जहाँ से मैंने अभी जॉब छोड़ी है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे गोल्स हैं, जो 1 साल के अंदर लाइक नियर 1 ईयर बिफोर 20 दिसंबर से पहले, मुझे 2024 से पहले जो गोल कंप्लीट करने हैं, जो सैलरी मुझे कंपनी से मिल रही है और जो भी कुछ है उसमें वो गोल्स मैं किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। मेरी एज 29 है, ऐसा नहीं है 30 साल की एज में मैं मरने वाला हूँ या मेरा समय पूरा हो चुका है और मुझे पता है कि क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही करना है अल्टीमेटली। मेरा ज़िंदगी में अगर मैंने कोई सपना देखा है तो वो ये ही है, जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सपना जिसके लिए है वो इंसान भी ये वीडियो देखेंगे। तो मेरा बस खुद पे आत्मविश्वास है, भरोसा है कि इस फैसले को लेने के बाद मैं पीछे नहीं हटूँगा और जो भी समस्याएं आएंगी उनको सॉल्व करूँगा। अब स्टार्टिंग होती है कुछ ऐसे कि हाल ही के कुछ समय में मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए, जिनमें से मैं 28 इंटरव्यूज़ में यानी कि 28 इंटरव्यूज़ में मैं फ़ेल हुआ और कोई जॉब नहीं मिली। और जहाँ जॉब मिली वहाँ सैलरी सही नहीं मिली, तो मुझे 2 कंपनीज़ ने ऑफ़र दिए, जिनमें से एक कंपनी थी पुणे की ND स्टील, जिसकी वेबसाइट है ndsteelhub.com, उस वेबसाइट से, और दूसरा मेरे को ऑफ़र मिला दिल्ली की एक परफ्यूम बेस्ड कंपनी से। अब मैंने जो पहली कंपनी है इसमें मुझे जॉब करते हुए 4-1 महीने हो गए होंगे,
और यहाँ पे जो सैलरी है मुझे देते हैं वो लगभग 25,000 के आसपास दे रहे थे। अभी जो दिल्ली वाली कंपनी है यहाँ पे भी मुझे एक डिसेंट सैलरी ऑफ़र इन्होंने दी। डिसेंट मतलब इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बता पाऊँ तो समझ जाओ। अब ठीक है, क्योंकि आपको इंडिया में ज़्यादातर यही होता है, आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है और आपने अगर अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं करी है तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो ये सब रहा, पर कंपनी के बॉस वगैरह ठीक हैं। दे सेड कि वी आर फैमिली, आप जॉब मत छोड़ो। बट जब मैं जॉब करने ही नहीं चाहता तो फिर छोड़ने ना छोड़ने का तो कोई उसमें सवाल उठता ही नहीं है। तो मैंने जॉब छोड़ दी फाइनली सुबह 4 बजे अपने बॉस को वॉइस नोट भेज के कि सर ये वो नहीं है जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसके लिए मैंने ये जॉब पकड़ी थी। बट मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहता जो सर्वाइवल के नाम पे 50-60 साल तक की एज में पहुँचें और फिर मर जाएं। क्योंकि मुझे लगता है अगर ऐसे ही मरना है तो फिर कल तक भी शायद जीने का मुझे कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। अगर आज शाम को ही मरना पड़े तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दिखता है, क्योंकि वो मेरे सपने हैं नहीं। मैं जेन्युइनली बताऊँ ना, मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता कि मैं मशीन की तरह काम करूँ और फिर एक दिन ऐसे ही मर जाऊँ। तो इसीलिए मैंने आज हिम्मत करी और ये फ़ैसला लिया कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूँगा। ऐसा नहीं है फ़ैसला मैंने पहली बार लिया। 2017 में मैंने एक कंपनी शुरू करी जो मेरे फ़ादर के नाम पे थी। यू मतलब उमा और एस मतलब शंकर, उमा शंकर शर्मा मेरे फ़ादर का नाम है। तो यूएस एंटरप्राइजेज़ मैंने खोली, जिसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे दोस्त के नाम पे थे। लेटर ऑन मुझे पता चला मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, हालाँकि कंपनी अच्छी चल रही है। तो सेकंड कंपनी मैंने स्टार्ट करी माई तीर्थ, जिसका डोमेन नेम है mytirth.com, जिसको मैं आज भी ऑन करता हूँ और उस पर मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करता रहता हूँ। ये कंपनी फेल हो गई बिकॉज ऑफ द टीम आई रिक्रूट फॉर द स्टार्टअप, और मेरी खुद की बेवकूफ़ियों की वजह से कि मैंने खुद ज़्यादा काम करना था और मैंने वो सब दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। स्टार्टअप में यही होता है कि आपको खुद मल्टीटास्किंग करनी होती है, कोई आपके लिए नहीं करता। तो उसमें भी ठीक ठाक लॉस हुआ और वो कंपनी भी डूब गई। 2018 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से, और फिर मुझे जॉब मिली। वहाँ पे मैंने एक लंबे टाइम जॉब करी और उसके बाद दूसरी कंपनी में जॉब करी। मेरे को एज असिस्टेंट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की प्रोफाइल में जॉब मिली। वहीं पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई और हम दोनों ने सोचा कि हम अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एजेंसी स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में यमुना विहार करके एक जगह, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है IIHM करके शायद, या IITM या IILM होगा, मतलब इन तीनों में से एक नाम है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा अभी वो नाम क्या है। वहाँ पे उन्होंने बिना कोई चार्ज लिए, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस और दोनों को देख के उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरे सिस्टम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट मैन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान इस कंडीशन पे एग्री करेगा आपके साथ। और फिर से वही बेवकूफ़ी करी मैंने, और हम दोनों के बीच जो मेरी पार्टनर हो सकती थी और कुछ प्रॉब्लम्स आई और वो बिजनेस भी फेल हो गया। और उसका तो खैर लंबा सदमा रहा जो मैंने कभी किसी को शेयर ही नहीं करा। और उसके बाद ये हुआ कि लंबे टाइम तक मैंने जॉब नहीं करी और फ्रीलांसिंग वगैरह इंटरनेट पे करता रहा, प्रोजेक्ट वगैरह। तो उससे जो बेसिक इनकम थी 10-1 हज़ार रुपये में मंथली अर्न करता रहा, 8-10 हज़ार। तो उसमें छोटे मोटे खर्चे मेरे चलते रहे। 2020 में शायद मैंने डिजिटल सुधीर ये यूट्यूब चैनल शुरू करा, जिस पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने की सोची। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई फ़ोन पे स्कैम के ऊपर, और वो वीडियो लगभग 5 लाख लोगों ने देखी और मुझे उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो मैं उसके बाद स्कैम्स के अगेंस्ट वीडियो बनाने लगा। फिर मुझे पता लगा कि लोग सुसाइड भी करते हैं स्कैम्स और फ्रॉड की वजह से, और बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ रेवेन्यू से ख़त्म होके एक स्कैम्स के अगेंस्ट वॉर लड़ाई में मेरी बदल गई, पता ही नहीं चला कब में। और फिर बहुत टाइम तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को असिस्ट करता रहा। उसके भी हर चीज़ के एक परिणाम होते हैं, अच्छाई के बुराई के। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये आए कि मैं फाइनेंशियली पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अभी जो लोगों के साथ स्कैम होता उनसे आज से 2 महीने पहले तक कोई चार्ज वगैरह मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि क्या ही आप किसी से चार्ज लोगे जो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो जिसके रिज़ल्ट ये रहे कि एक अच्छे खासे लोन कैटेगरी में फंस गया, क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए इंटरनेट, कैमरा, हर चीज़ का आपको
जो प्राइस है वो बियर करना पड़ता है एट दी एंड ना। नोबडी नोज़ कि आप कहाँ से गुजर रहे हो। सबको यही लगा कि यूट्यूब से तो बंदा कमा ही रहा होगा, पर ऐसा नहीं था। यूट्यूब तो डीमोनेटाइज हो गया था कुछ टाइम बाद ही, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के अगेंस्ट वीडियो बना दी थी जिन पे रिपोर्ट्स आई बहुत ज़्यादा। अब ये सब हालात बुरे हुए तो मैं फिर इसी साल मैं इंटरव्यू देने निकला। मैंने मार्च फरवरी में एक कंपनी में मुझे जॉब मिली, नोएडा सेक्टर 62। उस कंपनी में सैलरी उन्होंने मुझे 15,000 रुपये ऑफ़र करी और बोला कि आपको ये काम करना पड़ता है। समहाउ दे गॉट टू नो कि आई एम अ यूट्यूबर। तो अभी मेरी जो जॉब प्रोफाइल थी उन्होंने कंपनी में वो बदल दी और मुझे अब कंपनी की वीडियो एडिटिंग, कंपनी के लिए कोलैबोरेशन, कंपनी की मार्केटिंग और कंपनी का जो रिवेन्यू है उसको मुझे 6 मंथ में 10 टाइम्स इंक्रीज़ करके देना था। और ये बड़ा रिडिकुलस चीज़ थी। मतलब आप एक फ्रेशर सैलरी पे एक बंदे को हायर कर रहे हो, आप उसको फ्रेशर कंसीडर कर रहे हो और आप उसको मतलब बड़ी बकवास चीज़ थी। तो मैंने कुछ दिन वहाँ जॉब करा। मतलब बहुत ख़तरनाक रूटीन रहा मेरा वर्क रूटीन। सीन ये था कि मैं कई बार सो भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से एक बार मैं नोएडा मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ था और आई वाज अबाउट टू कोलैप्स। मुझे लगा कि रोड जो है ना, जो रोड पे आपने लाइन डिवाइड करने के लिए वाइट कलर की पट्टी देखी होंगी, मुझे लगा वो कोलैप्स हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, मतलब क्लोज़ आ रही हैं वो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और दैन मैं मेट्रो में बैठा और मुझे नहीं पता चला कि मैं कब उस मेट्रो के लास्ट स्टॉप पे पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे 2 ही मिनट हुए थे अभी बैठे हुए और लास्ट स्टॉप आ गया, लाइक मैंने टाइम ट्रैवलिंग करी हो। और उसके बाद फिर मैं वापस आया राजीव चौक और फिर कश्मीरी गेट, फिर घर आया। और हर बार की तरह मैंने घर पे नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। अब इसके बाद मैंने जो इंटरव्यू दिए इस महीने, पिछले लाइक आज से कुछ टाइम पहले, 4 महीने या 5 महीने पहले, मैंने 28 इंटरव्यू दिए, जिनमें से ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में मैं अनसूटेबल कैंडिडेट निकला बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, मैं एक लंबे टाइम से घर में पड़ा हूँ और लोगों से शायद मुझे बात करने का जो कॉन्फिडेंस था वो सिर्फ फ़ोन पे या इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे एक अलग है, लेकिन जब मैं रियल में क्राउड में जाता तो मेरे हाथ जो थे स्टार्ट से मतलब वो काँप रहे ना, एकदम काँपने शुरू हो जाते। तो आई फील रियली नर्वस दैट। सो मैंने सोचा कि क्या ही कर सकते हैं। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, लाइक किसी को आप एक फ्रेशर हो तो आपसे चाहिए कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपकी सैलरी वो 12-13 हज़ार रुपये देंगे। तो मुझे 2 कंपनियों ने ऑफ़र करा। एक पुणे की कंपनी थी एनडी स्टील, जिसका डोमेन है ndsteelhub.com, और एक कंपनी जिसने मुझे लास्ट मंथ रिसेंटली मतलब मेरे को कांटेक्ट करा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए एज अ फ्रेशर। तो जो पहली कंपनी थी उनका प्रोजेक्ट था जिसमें वो लोग मुझे लगभग 50,000 रुपीज़ वेबसाइट बिल्डिंग और उसके बाद उसका पर मंथली परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे प्राइस ऑफ़र करेंगे और 20% पार्टनरशिप के साथ, जिनकी टारगेट मार्केट साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और इसके अलावा ये जो दूसरी कंपनी थी परफ्यूम वाली, ये दिल्ली के अंदर ही लोकेटेड है इन नारायणा। इस कंपनी का भी ऑफ़र मेरे पास आया, जिन्होंने मुझे बिना किसी इंटरव्यू के उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र करी। अब मैं जब कंपनी पहुंचा तो उन्होंने बोला ठीक है आप अपना काम कर लो। मैंने काम शुरू करा तो मुझे जैसा फ़ोन पे बताया कि कंपनी में जो कोई सीनियर होगा जो मुझे गाइड करेंगे और ये वो। सो दैट्स फाइन। मतलब पूरी वीडियो में एक चीज़ कहूँगा, जो कंपनी के ओनर हैं वो इज़ रियली जेन्युइन पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो मेरे गोल्स हैं, जो अचीव हैं, जो सैलरी मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ वो उसमें वो पूरे नहीं किए जा सकते। सो आई डिसाइडेड टुडे टू लेफ्ट दैट जॉब, क्योंकि यार मेरे पास टाइम बाउंडेशन है 1 साल का, कि 1 साल बाद ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, यहाँ सब ख़त्म है, मैं मरने वाला हूँ, सब छोड़ के जा रहा हूँ। शायद सब छोड़ के जाऊँ ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी की 2 शुरू की लाइनें वो गलत हो सकती हैं, गलत हैं। तो आज सुबह 4 बजे मैंने वो जॉब छोड़ दी और जितने भी टाइम काम करा, अभी नोटिस पीरियड वगैरह जैसा कुछ सर्व नहीं करूँगा, तो जो काम करा उसकी सैलरी मिलने के तो चांसेस तुम भूल जाओ। और मुझे लगता भी नहीं है कि इसके लिए कोई सैलरी बनती भी है ऐसे एम्प्लॉय के लिए जो सडनली काम छोड़ के भाग जाए। अब कंपनी का छोड़ने का रीज़न था कि 8 घंटे लाइक 9, साढ़े 9 से 5 बजे तक आप कंपनी में बैठोगे, आप सिर्फ संडे आपको ऑफ मिल रहा है।
आप 3-3.5 घंटे डेली में अप डाउन मार रहे हो अपने घर से, आपकी लाइक 9 और 12, 9 3 या 10 11 12 घंटे ये निकल गए, 2 घंटे रेडी, 14 घंटे निकल गए, ठीक है। अब आपके पास जो आप बिज़नेस या कुछ करना चाहते हो उसके लिए मुझे लग नहीं रहा मेरे पास टाइम बचेगा, तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ने का फ़ैसला लिया और मैं अपनी खुद की कंपनी आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, जिसमें मेरा पहला प्रोजेक्ट है ndsteelhub.com, जिनको मैंने हाँ कर दिया। और इसकी वेबसाइट बिल्डिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैं अकेले ही बना रहा हूँ, सारे मॉड्यूल वगैरह, वेबसाइट सिक्योरिटी असेसमेंट। और इसके साथ मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी में, जिसका नाम थोड़ा अजीब सा है बट चैतन्य कुछ करके है ये कंपनी, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है। और आज से लाइफ एकदम बिजी है और एक नया पड़ाव है। मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, क्या मैं वो जो गोल है उनको अचीव कर पाऊँगा या मैं एकदम गुमनाम हो जाऊँगा, सब डिपेंड करता है। बट मैंने हिम्मत करी, खुद पे विश्वास रखा और ये फ़ैसला लिया, क्योंकि ज़िंदगी में सफलता पाने का कोई राज नहीं होता, सिर्फ संघर्ष और साहस होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि यार उसका बाप ने सपोर्ट करी तो वो बिजनेसमैन बन गया, उसने वो करा तो बिजनेसमैन, उस पर आइडिया था बिजनेसमैन। जो बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि वो कोई नहीं जानता कि कौन सा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, कौन सा अनसक्सेसफुल होगा। मैंने जॉब करके एक चीज़ सीखी कि मैं जॉब करके कभी खुश नहीं रह सकता, कि क्योंकि मैं मतलब ऐसा नहीं, बिना जॉब करे भी मैं बहुत मतलब अकेले में दुखी हुआ हूँ, रो भी लिया, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन उन सबसे कुछ नहीं होता भाई। आप रो लो, धो लो, खुद को कमज़ोर गिन लो, कर लो, खुद को बोलो ये तो मेरी किस्मत है, तो किस्मत कहेगी ठीक है भाई, तुझे ऐसा लगता है तो मैं ही तेरी किस्मत हूँ, और वो फिर आप वही अपना फ्यूचर देखोगे। बट मैं वो फ्यूचर नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरा ऐसा फ्यूचर होगी कल को अगर मेरा मन करे कि मैं आज होटल पर खाना खाया हूँ तो मैं ये देखूँ कि यार इस महीने तो फैमिली खर्चा इतना है कि शायद अगले 6 महीने तक मैं 20-20 या 2-2% अपनी सैलरी का जोड़ूँ और फिर सोचूँ होटल पे खाना खा लूँ जाके, या कुछ नहीं करना। मान लो मुझे कहीं गाँव में जाके खेत में रहना है तो भी मेरे पे फ्रीडम हो, मैं वो लाइफ चाहता हूँ। और इंडियंस कंपनी आपको वो फ्रीडम नहीं देती है। उनको चाहिए कि आप चाहें वो काम 6 घंटे में कर लो, पर फिर भी उनको चाहिए आप 9 घंटे ऑफिस में बैठो, तो वो मैं नहीं चाहता। मेरी कंपनी में ऐसा होगा भी नहीं। अगर मेरी कंपनी अगर नहीं चलेगी, सक्सेसफुल चलेगी, मुझे भरोसा है। और ये वो कुछ नोट्स हैं जो मैंने, कुछ पेज लाइन्स जिन्होंने मैंने अब तक जो पढ़ी, जिन्होंने मोटिवेट करा मुझे, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। और मुझे पता है ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं थी, बट ये वो वीडियो थी जो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है। क्योंकि आज 28 तारीख को मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फ़ैसला लिया और मैंने हिम्मत करी कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपनी नाकामियाँ दिखा पाना और उनके बारे में बात कर पाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए भाई। तुम्हें नहीं पता, मतलब ये मानना कि मैं इतनी जगह गलत रहा हूँ और इतनी मैंने मिस्टेक करी है ना, ये ज़रूरी था किसी बिज़नेस को या खुद को वापस समेटने के लिए, है ना। तो कुछ लाइनें थी, देखो मतलब ये मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। ये मेरी आज की सबसे अलग वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस यात्रा में मेरे साथ रहना, आप लोग मुझसे जुड़े रहें। साथ ही जब भी आपको लगे कि हार हो रही है तो याद रखें, सफलता उसे ही मिलती है जो हार नहीं मानता। मैं बहुत बार हार चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ। माई तीर्थ, US एंटरप्राइजेस, है ना, बहुत बार। तो अभी डिजिटल इंस्टीट्यूट, इवन द वन पर्सन आई लाइक मोस्ट, है ना। तो अभी मैंने सोचा कि इस बार अपना हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ना मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं तुझे दुख नहीं होता। ऐसा नहीं है। 2015 में मेरा ऑपरेशन हुआ है और उसमें मैं बड़ा सीवियर, सही शब्दों का कहना ना, या सीरियस कंडीशन में था। मतलब मुझे लगा कि शायद मेरा लास्ट दिन है ये लाइफ का। तो मैं मम्मी के पापा को बस अपने साथ बैठा के रखता हॉस्पिटल में, ICU में, कि बस मुझे आपको देखना है, मतलब लाइक कि मैं मरने वाला हूँ। तो फिर तब भी मैं हंस रहा था, बहुत हंसता था। मतलब अगर मैं, क्योंकि गर्दन तो घुमा नहीं सकता था, बेहोश हो जाता था, तो मैं बस हंसता ही रहता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हंसता हूँ, मतलब परेशान नहीं होता। पर मुझे लगता है
कि ये बाय नेचर है, मेरा चेहरा ऐसा ही है कि अगर मैं रोऊंगा भी तो मैं हंसता हुआ ही नज़र आऊँगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी, हम सभी में छिपी शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, समझे। मुझे लगता है मेरे अंदर भी है। आप सभी की सपोर्ट से मैं अपने आप को प्रेरित करता हूँ आगे बढ़ने के लिए। इस यात्रा में साथ बने रहना, हम साथ में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। जैसे 2021 में मैंने कुछ लोगों से वादा करा था कि आपकी जब ग्रेजुएशन होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करने में। 2024 में आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी तो वो कंपनी मेरी होगी। मेरे पास आप सबके नंबर सेव हैं जिन्होंने कांटेक्ट करा था। और इसके अलावा कुछ लाइनें जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करा वो मैं आपको बताता हूँ। आसान रास्तों पर जाने वालों को कभी मुश्किल नहीं मिलती, और ये सही बात है। जॉब करूँगा तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं आएगी। पूरे दिन ऑफिस में काम करते रहो, इंटरनेट पे सॉल्यूशन मिलेगा, उसको अप्लाई करो, सैलरी आ जाएगी महीने के एंड में। फिर वो 15-20 हज़ार जो भी आप कमाओ उसमें से अपनी किस्तें भर दो, खाने के लिए घर का सामान ले आओ और दवाई वगैरह का खर्चा निकाल दो। फिर ऐसे ही करके पूरे साल पैसे जोड़ के दीपावली पे एक जोड़ी कपड़े खरीद लो, अपने लिए नहीं फैमिली के लिए। जो मैंने देखा, मैंने ये करा नहीं है, देखा है। तो ये एक आसान रास्ता था। मेहनत करना, बिजनेस खड़ा करना, एक ऐसी कंपनी बनाना जिसमें आप खुद जॉब करना चाहो, वो एक मुश्किल है, मुश्किल टास्क है। किसी भी फैसले में आपका भरोसा होना है ना, और आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ना जाने कौन कौन से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं और हर मुश्किल को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। धीरू भाई अंबानी की एक बुक है जो आपने सबने पढ़ी होगी। अपने सपनों को पूरा करने की बातें करो, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मेरे सपने जो हैं उनकी बातें आज से शुरू हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, रात दिन जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो मैं करूँगा। अपने कार्य आपको आपके विचारों का प्रतिबिंब है। आपका जो कार्य है वो आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जो मेरे विचार हैं, जो मेरे थॉट प्रोसेस हैं, और वो प्रतिबिंब आपको खुद बनाना पड़ता है। और जो आप करते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं, और जो आपके विचार होते हैं वही काम आप करते हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये किसने कहा था? जमशेदजी टाटा, ठीक है। तो ये बात भी सही है। इसके अलावा मैंने भगवद गीता की 2 लाइनें जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, उनमें से एक है, शायद मैं संस्कृत वर्जन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना सही मैं पढ़ पाऊँगा, बट आई होप कि आप समझ पाओगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मोता संगो अस्वते कर्माणि। भगवती गीता का ये श्लोक है, और ये श्लोक कहता है कि हमें कर्म करने में ही लगाव रखना चाहिए, परिणामों के लिए नहीं। तो जो भी परिणाम होंगे वो देखे जाएंगे, वो मैंने भगवान पे छोड़ दिए। मेरा कर्म ही मेरे लिए हो है, सब कुछ है। एक लाइन और, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनानंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूतवा समतवे योगे उच्यते। इसमें ये श्लोक बताता है हमें कि कर्म में समर्थ बनने के लिए हम सदैव योग्य रहना चाहिए। आसक्ति को त्याग कर मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। खैर, मेरी सबसे पहली कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है वसागो, VASSAGO। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मतलब इस नाम से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो बहुत जल्दी आपको मेरे YouTube चैनल पे और मेरी वेबसाइट पे दिखेंगी। और अगर किसी को मैंने हर्ट करा हो, जो लोग मुझे जानते हैं, तो उनको दिल से सॉरी, एंड थैंक्स टू द पीपल हु ऑलवेज सपोर्ट मी। उनके नाम ब्रूनो मिगेल डी लूस सैंटोस, द पर्सन हु ऑलवेज स्टैंड बिफोर मी, एंड ऑफ कोर्स फैमिली तो है ही है, और द ओनर ऑफ ndsteelhub.com। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी एंड और मी। थैंक यू एवरीवन। आज से एक नई जर्नी स्टार्ट है, उम्मीद है आप लोग साथ रहोगे।